नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। ईरान चल रहा है दोस्तों, और ईरान के साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट चल रहा है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो यूएई हो, हर जगह, चाहे वो ओमान हो, हर जगह आपको धुआं नजर आ रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट दोस्तों इस समय एक चिंगारी से जल चुका है, और पूरा मिडिल ईस्ट आपको पता है जो इस समय सबसे ज्यादा टारगेट है वो ईरान का मिडिल ईस्ट है। उसके बाद अगर हम कहीं कहें तो वो यूएस है दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएस के सारे बेसेस है। तो वहां पर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, और ईरान के ऊपर भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़े सुप्रीम लीडर वहां के वो मारे जा चुके हैं। जी हाँ, अयातुल्ला खामेनी जो है उनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों, कंफर्म हो चुका है। हालांकि मैंने रात की 1:30 बजे आपको ये चीज अपडेट कर दी थी दोस्तों, जब मेरे पास इस चीज का मैसेज जो है मिला, और मैंने आपको वो अपडेट किया टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो जाकर जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बेसिकली इस समय जो है पूरा का पूरा तनाव जो है ना मिडिल ईस्ट पर छाया हुआ है। हर जगह आपको मिसाइल्स अटैक देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो। तेल अवीव पे भी जबरदस्त तरीके से अटैक हुए हैं, और खतरनाक अटैक हुए हैं दोस्तों। और ईरान तो वहां पर तो धुआं है ही दोस्तों। ईरान में तो बहुत जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। मगर ये जो तेल का खेल है, ये जो तेल के अंदर चिंगारी लगी है दोस्तों, पूरा मिडिल ईस्ट तेल से भरा हुआ है। और इस चिंगारी से दोस्तों क्या पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे? क्या कल जब हम खुलेंगे तो लोअर सर्किट लग जाएगा? सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इनका जवाब हम इसी वीडियो में आपके साथ रखने वाले हैं। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलूंगा दोस्तों, मगर ये विजुअल्स आपको चौंका देंगे। ये जो भयंकर तरीके से तबाही के मंजर आपको दिख रहे हैं, ये मंजर दोस्तों बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, लास्ट टाइम जब 2025 में ईरान और इजराइल की वॉर हुई थी, तब भी इस प्रकार का मंजर नहीं था जो हमें अब देखने को मिल रहा है। दुबई के सबसे बड़े बुर्ज खलीफा को बंद कर दिया गया है दोस्तों। दुबई एयरपोर्ट बंद है, और लाखों भारतीय इस समय दुबई में फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी उन्हें वहां से लाने की, मगर सवाल यह है दोस्तों, दुबई जो सबसे सेफ जगह माना जाता था, जहां की प्रॉपर्टियों के दाम आसमान छू रहे थे, क्या ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकते हैं दुबई के लिए प्रॉपर्टी के अंदर? ये भी एक सोचने और समझने वाली बात होगी। मगर इस समय पूरी दुनिया की नजर जो है वो अमेरिका पर है। क्या अमेरिका युद्ध को रोकेगा खामेनी की डेथ के बाद, या अब उनके बेटे ने जो गद्दी संभाल लिए दोस्तों, क्या वो बहुत तेजी से इस चीज का बदला लेंगे? ये खैर आने वाला समय बताएगा दोस्तों। मगर क्या ये युद्ध और लंबा खींच सकता है? देखिए, युद्ध तब लंबा खींचता है जब दोनों पार्टियां बराबर की हो, जैसे हमने रशिया यूक्रेन को देखा। इस समय ईरान बहुत कमजोर है, उसके सामने इजराइल और अमेरिका बहुत ताकतवर है। और उसके साथ साथ अगर वो 8 मुस्लिम ममालिक अगर जंग में कूद जाते हैं दोस्तों, तो क्या फिर चाइना और रशिया खड़े होंगे ईरान के साथ? अभी ये हमें देखना बाकी है। बाजार किस प्रकार से कल रिएक्ट करेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, हम वॉर से बहुत दूर रहते हैं दोस्तों। तो क्या इस समय मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो क्या सोना चांदी के दाम फिर से आसमान छुएंगे, और क्रूड ऑयल उछलकर $120 प्रति बैरल पे चला जाएगा, जो हमने रशिया यूक्रेन के समय देखा था? चलिए थोड़ा सा हम चार्ट को देखेंगे और कुछ डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक चीज आपको समझनी होगी दोस्तों, युद्ध खत्म हो जाएगा। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, युद्ध खत्म हो जाएगा, मगर बाजार कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना, बड़े से बड़ा युद्ध मार्केट झेल चुका है, पहले भी झेल चुका है और आगे भी झेलेगा। और ये युद्ध भी कहीं ना कहीं आपको थोड़े दिनों के बाद लगेगा कि यार मौका हमारे हाथ से निकल गया। बड़ा मौका मिला था 2026 में, शायद ऐसा मौका आपको 2026 में तो दोबारा मिल नहीं सकता, अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आते हैं दोस्तों। अच्छे स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, डरिए मत। कोविड के समय अगर आपको डर नहीं लगा, रशिया यूक्रेन के समय डर नहीं लगा, तो ये भी समय डरने की। देखिए, मीडिया बताएगा महायुद्ध हो गया। आपको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो मीडिया ने क्या बोला था? कराची में झंडा गाड़ दिया हमने, ठीक है।
ये मीडिया है, ये कुछ भी बता सकता है, इनको बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों। अगर आज आपको सही न्यूज़ देखनी है तो इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, वहां पर क्या चल रहा है, इंटरनेशनल बात क्या हो रही है। इंडियन मीडिया के ऊपर कतई इस समय भरोसा मत करना, ये आपको और ज्यादा डरा देंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से इनके सायरन बजते हैं दोस्तों, और ये सायरन जो बजते हैं तो ये कहते हैं वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो खैर उन चीजों से दूर रहिएगा। सबसे पहला काम, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूं, और सबसे पहला काम कल आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है ग्लोबल मार्केट देखना है। इंडिया का बाजार तो देखोगे ही देखोगे आप, ग्लोबल मार्केट को देखना है। यूएस किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, इजराइल किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, और यूरोप किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है मिडिल ईस्ट में ज्यादा गिरावट हो, वहां के मार्केट ज्यादा गिरे, मगर अमेरिका और यूरोप के मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से भारतीय बाजार भी रिएक्ट करेगा। क्योंकि हम युद्ध से बहुत दूर है दोस्तों, हम उसके नजदीक भी नहीं जा रहे हैं, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, हम किसी भी, ना हम इसराइल की बात कर रहे हैं, ना अमेरिका की, ना हम मिडिल ईस्ट की, ना हम ईरान की बात कर रहे हैं, हम किसी के साथ फिलहाल खड़े नहीं है। तो हमारे मार्केट अलग प्रकार से रिएक्ट करेंगे। गिरावट होगी, गिरावट तो साफ दिख रहा है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर ये गिरावट कितनी गहरी होती है ये देखना होगा। कल निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो नजदीक में मुझे दिख रहा है, उससे नजदीक मुझे कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिख रहा, 24,450 निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ब्रेक अगर करता है तो मेरे पुराने सपोर्ट वापस काम आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले 1.5-2 सालों से, जब से हम जुलाई से मैंने इन रेजिस्टेंस को हटाया नहीं था। ये दोबारा काम आएंगे दोस्तों। तो पहला सपोर्ट कहां पर है, पहला सपोर्ट आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है, 24,450 पर। दूसरा सपोर्ट 23,800। अगर मार्केट 23,800 के पास आता है, ये अपॉर्चुनिटी 2026 में आपको मिलती है दोस्तों। इसको मुझे लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम युद्ध से दूर हैं, युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बड़े नेताओं की डेथ हो चुकी है दोस्तों। हो सकता है टेबल पर दोबारा बातचीत हो जाए, थोड़ा और पैनिक होगा ईरान के अंदर, और थोड़ा और पैनिक होगा मिडिल ईस्ट में थोड़ा और पैनिक होगा, तेल में आग लगेगी। मगर जैसे ही बातचीत स्टार्ट होगी, तेल की आग बुझ जाएगी, सिल्वर और गोल्ड नीचे आ जाएगा। और इस बार ये सिल्वर और गोल्ड जब नीचे आएगा दोस्तों, तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। ये भी मैं बात आपको इस समय कह रहा हूं, क्योंकि अब अमेरिका का दूसरा बड़ा टारगेट कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, ठीक है, तो अब बड़ा टारगेट कोई नहीं है। शांति आएगी, मार्केट फिर से उछाल मारेंगे, और 2026 में दोबारा लाइफ हाई से हम ऊपर जाएंगे और नया लाइफ हाई बना सकते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। आने दीजिए नीचे, जितना नीचे आएगा दोस्तों उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके बाजार आने वाला है। तो याद रखिएगा कि मार्केट को फोकस, पहले हमें इंटरनेशनल न्यूज देखना है, इंटरनेशनल मार्केट को देखना है, ठीक है, उसके बाद हम इस दिशा में जाएंगे कि अब इंडियन मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।